हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेंचर कंपनी के बारे में। तो एक्सेंचर कंपनी की हाइक्स और प्रमोशंस के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो हाइक्स और प्रमोशन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि कितने प्रकार की हाइक्स होती हैं, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। और जितनी ये बातें मैं यहाँ पर करूँगा वो बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर करूँगा। फैक्ट्स मतलब तथ्य जो पिछले साल पर सत्य हुए हैं उनके आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने प्रकार की हाइक्स होती है वो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर टोटल 2 प्रकार की हाइक्स हैं। पहली हाइक जो होती है इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट हाइक। अब डिफॉल्ट हाइक में डिपेंड नहीं करता कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका मैनेजर कैसा है, या आप कौन सी सर्विस लाइन में किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, वो सभी कर्मचारियों को मिलेगी, सारे इंप्लॉइज को मिलेगी। और दूसरी जो होती है वो होती है परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक, जिसमें आपका परफॉर्मेंस, आपका मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट, आपकी रेटिंग्स डिफाइन करती हैं कि आपको कितनी हाइक मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई। 2 प्रकार की हाइक्स हैं। अब कौन सी हाइक आपको कब कब मिलती है, किस स्टेज पे आपको जाके एक प्रमोशन मिलता है, तो उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन पर ज्वाइन किया है तो आपको अपना पैकेज समझना जरूरी है, उसके बाद आप अपनी हाइक्स को समझ पाओगे। अब 4.5 एलपीए के टोटल सीटीसी में आपकी इनहैंड सैलरी क्या होगी और फिक्स पे क्या है, वेरिएबल पे क्या है, ज्वाइनिंग बोनस क्या है, उसको जरा समझो। तो अगर मैं बात करूं 4.5 एलपीए के टोटल सीटीसी की, तो उसमें से 25,000 रुपए पहले आप हटा दो ज्वाइनिंग बोनस के, ठीक है। जो जनरली ऑलमोस्ट सारे केसेस में ट्रू है, लगभग सबको मिलता ही है, लगभग अराउंड 25K का ज्वाइनिंग बोनस। इसको हटाने के बाद आपका जो पैकेज बचा वो होता है 4.25 लैक्स, जिसमें से कि 3.7 टू 3.8 लैक्स रुपीज आपका जो होता है वो होता है फिक्स पे। अब भाई फिक्स पे के ऊपर क्या मिलता है, वेरिएबल बोनस। अब जो वेरिएबल बोनस होता है या वेरिएबल पे होता है वो कितना होता है, वो होता है टिपिकल सीटीसी का 10%। थोड़े से सुनने में टेक्निकलिटी ज्यादा लग रही है तो आपको क्लियरली बताता हूँ। 4.5 एलपीए के पैकेज में 25,000 ज्वाइनिंग बोनस है, 40,000 आपका वेरिएबल पे होगा, अराउंड 10% ऑफ होल सीटीसी, 40 टू 45,000, और 3.7 टू 3.8 लैक्स का आपका फिक्स्ड पे होने वाला है। इसमें इनहैंड सैलरी आपको 28,000 से 29,000 के बीच में आपके बैंक अकाउंट में हर महीने में आएगी। और जो वेरिएबल पे होता है वो साल के एंड में एक बार आपको मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। कि हो सकता है आपको 10% पूरा वेरिएबल पे मिल जाए, या थोड़ा सा 8% मिल जाए, 12% मिल जाए अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो, ठीक है। ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो बात यहाँ पर हम फिक्स पे के ऊपर ही करेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको पूरा सैलरी पैकेज समझ में आ चुका है। अब अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले तो पहली हाइक की बात करेंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर में होगी। अब देखो फर्स्ट ईयर में जो आपकी हाइक है वो यहाँ पर 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आप एक तो कौन सी सर्विस लाइन में हो, क्योंकि पहले ईयर में परफॉर्मेंस चीज की वेटेज को उतना नहीं देखा जाएगा। आपकी मतलब आप ये सोच सकते हो, सम वॉट आप कह सकते हो कि ये एक डिफॉल्ट टाइप की ही हाइक होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। जो कि अराउंड आपकी 10% के अराउंड लाई करेगी, 10-15% लगभग इतना हो सकती है, ठीक है। लगभग इतना हो सकती है। मैं आपको ऐसा नहीं हो सकता, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जितने पिछले सालों में रही है ज़्यादातर इतनी रही है कि 10-15% आपको फर्स्ट ईयर में हाइक मिलती है। और इसके बाद आपको जो पैकेज है वो आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो 29,000 से बढ़कर लगभग 33,000 तक हो जाएगी, ठीक है। 33,000 तक आपकी हो जाएगी 10-15% का अगर आपको मिल गया, ठीक है, पहले साल के बाद। और आपका वेरिएबल पे भी है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10% आप सीटीसी के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 33,000 के अराउंड, ठीक, आफ्टर 1 ईयर। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कंसीडरेशन के वो ये हैं कि आप कौन सी टेक स्टैक में हो, आपका प्रोजेक्ट क्या है, और आपको कैसी रेटिंग्स वगैरह मिली वो तो डिपेंड करती ही है। अब लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो 2021 में कुछ बच्चों के सर्विस लाइन के साथ हुआ वो ये था कि आफ्टर 1.5 ईयर उनको एक डेजिग्नेशन प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा विच इज़ टेक लीव टेस्ट। अब उस टेस्ट को जिसने पास कर दिया उसको उन्होंने डायरेक्ट 1.5 ईयर के बाद, लगभग 1.5 ईयर के बाद एनालिस्ट की डेजिग्नेशन पे प्रमोट कर दिया। एनालिस्ट की डेजिग्नेशन पे मतलब एक डेजिग्नेशन ऊपर कर दिया, उनकी सैलरी 39,000 लगभग हो गई। एंड दिस इज अराउंड, ये थोड़ा सा 1.5 साल या उसके बाद की बात है जब उन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद, ठीक है। तो ये उनको प्रमोशन मिला। काफ़ी ईयर्स में ये डिफ़ॉल्ट भी मिल जाता है, और कभी कभी वो लोग ऐसा कुछ क्राइटेरिया रख देते हैं कि एक टेस्ट आपको दे देते हैं या फिर आपका एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो एक बार ऐसा क्राइटेरिया भी कभी कभार रख देते हैं, ठीक है। वरना कई बार ये डिफ़ॉल्ट भी मिल जाता है। तो इसमें आपको एक डेजिग्नेशन प्रमोट करके कहाँ पे पहुँचा देंगे, ये लगभग 39,000 आपके अराउंड आ रहे होते हैं, 39 to 40,000 के आसपास आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी पहुँच जाती है।
अब उसके बाद जो आपकी अगली हाइक्स होती हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वहीं से मेन खेल चालू होगा, वही होती हैं असली हाइक्स जो आपको मिलेंगी। तो सेकंड और थर्ड ईयर की बात करूं तो लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अब कंसीडरेशन की बात क्या है? कंसीडरेशन की बात यह है कि सबसे पहले तो आपको अच्छी हाइक लेने के लिए हर एक महीने पे अपने मैनेजर को कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे ऊपर फीडबैक क्या है, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगर आप इस चीज़ को लाइटली लेते हो तो लाइटली मत लो। अगर आप कंटिन्यूसली फीडबैक मांगोगे तो कहीं ना कहीं मैनेजर को लगता है कि ही इज़ वरीड अबाउट हिज हाइक्स, ही इज़ वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, तो आपको फीडबैक लेना है टाइम टू टाइम। दूसरी बात, आपका जो भी काउंसलर है आपको इन्फॉर्म करते रहना है कि आप परफॉर्मेंस में क्या उखाड़ रहे हो, भले ही आप कुछ उखाड़ रहे हो या नहीं उखाड़ रहे हो, तब भी आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी हाइक लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि चीज़ों की थोड़ी ओनरशिप लेना स्टार्ट करोगे जब प्रोजेक्ट पे आपकी इतनी डिपेंडेंसी बन जाएगी कि उनको प्रोजेक्ट पे ऐसा लगे कि ये बंदे के बिना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना मुश्किल है। उस टाइम पे सोचो कि आपकी हाइक्स बढ़िया हो जाएंगी। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं और आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, मतलब आपके परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है आगे की हाइक। अब अगर मैं कुछ तथ्य के हिसाब से बताऊं, फैक्ट्स के हिसाब से बताऊं, तो आपको परसेंटेज दूंगा। तो जो एक्सेंचर की जो हाइक्स हैं वो वेरी करती हैं लगभग 8% टू 20%। अब जो 8% टू 20% में ये जो बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूँ उसके दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी सर्विस लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपकी सर्विस लाइन में ज़्यादा बजट आता है, अगर आप जिस स्टैक पे वर्क कर रहे हो या आप जिस क्लाइंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो उसका बजट ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा हैक्स मिलेगी। और ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वर्क कर रहे हो तो हो सकता है आपको लग रहा हो आपका काम अच्छा है, बट आप उस चीज़ को इतना बता नहीं रहे हो, तो आपके मैनेजर पे क्या फीडबैक जा रहा है वो आपको नहीं पता। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। अब जो 8% है अराउंड, इतनी हाइक तो एक्सेंचर में मिल ही जाती है, जनरली 8% से कम नहीं मिलती। इतनी तो अराउंड वो हरियर देते ही हैं, विच इज़ अ गुड हाइक, क्योंकि टिपिकल IT MNCs जो इंडिया बेस्ड हैं वो इतनी हाइक मैक्सिमम भी नहीं दे रही हैं। सो उस हिसाब से ये हाइक अच्छी है। बाकी 20% इज मैक्स, जब आपकी सारी कंडीशंस अच्छी हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपका बजट भी सही आता है, तो आपको मैक्स 20% तक मिल जाएगी। वरना अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, तो आपको अराउंड वही 10 to 15% के बीच में रेंज हाइक मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सी हाइक्स आपकी कम करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस हिसाब से लगभग 3 साल बाद जो आपका सैलरी है, नेट सैलरी, वो अराउंड 50,000 तक पहुंच जाएगी। सेकेंड ईयर के बाद आपकी 45,000 और 3 ईयर के बाद आपकी लगभग 50,000 तक सैलरी पहुंच जाती है एक्सेंचर में, ठीक है। तो इट इज़ गुड, मतलब काफ़ी सही है। सर्विस बेस्ड कंपनीज के हिसाब से बहुत अच्छी हाइक्स हैं। और डेफिनेटली आपके प्रमोशंस पे थोड़ी आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, चीज़ें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है वैसा आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज ये टिपिकल IT MNCs से काफ़ी बढ़िया हाइक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार की वीडियो देखने को चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।